484 माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी का उत्तर मिल चुका है। मैं पूरक प्रश्न पूछता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आपने बिंदु संख्या 1 के उप बिंदु संख्या 1 में कितने मकानों व दुकानों को आप अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है ये बताया है। इन्हें मुआवजा आप किस प्रकार देंगे तथा कितना मुआवजा दिया जाएगा तथा विभिन्न धर्मशालाओं विद्यालयों की भूमि को अधिग्रहित करने के पश्चात क्या मुआवजे के स्वरूप आप अन्यत्र कहीं भूखंड देने का विचार रखते हैं? पहला प्रश्न। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में ये घोषणा की गई थी और उसमें 20 करोड़ रुपए का प्रावधान था। उस समय कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग था। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग से बदलकर कार्यकारी एजेंसी कोटा विकास प्राधिकरण को बनाया गया और कोटा विकास प्राधिकरण ने इस कॉरिडोर विकास एवं हेरिटेज विकास की जो डीपीआर बनाई वो 66.57 करोड़ रुपए की है, जिसको वर्तमान में पर्यटन विभाग में प्रशासनिक अनुमोदन के लिए भेजा हुआ है, जो प्रक्रियागत है। पर्यटन विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन होने के उपरांत डीपीआर को स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा जाएगा और वित्त विभाग से स्वीकृति के बाद पर्यटन विभाग द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर आगे की कार्रवाई संपन्न होगी। माननीय विधायक महोदय ने जो प्रश्न किया है उसके संबंध में मैं उन्हें अवगत कराना चाहूँगा कि श्री मथुराधीश जी मंदिर कॉरिडोर निर्माण में लगभग 15 मकान, 2 धर्मशालाएं, संस्कृत स्कूल व 50 दुकानों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत किए जाने वाले परिसरों का मूल्यांकन भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 एवं 30 के अंतर्गत वर्णित आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार निर्देशित पहली अनुसूची में वर्णित प्रावधानों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। दूसरा, इन्होंने जो प्रश्न किया है उसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हाँ, विभिन्न धर्मशालाओं विद्यालयों की भूमि अधिग्रहण के पश्चात उनके द्वारा विकल्प पत्र दिए जाने पर भूमि की उपलब्धता अनुसार भूमि के बदले भूमि अथवा नियमानुसार नगद मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्री महोदय का। साथ ही ये पूछना चाहूँगा कि इस मंदिर मथुराधीश जी के मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा तथा इसे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि श्री मथुराधीश जी मंदिर कॉरिडोर का कार्य बजट की उपलब्धता आवंटन के पश्चात निविदा आमंत्रित कर प्रारंभ किया जाएगा और कार्य पूर्ण होने में लगभग 24 माह का समय लगने की संभावना है। अगला प्रश्न श्री लालाराम बैरवा।